मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख के प्रण लेती हूँ। मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगी शिवाय। पार्वती अपने शिवाय को वापस जरूर लाएगी। मैं इस पार्वती को छोड़ूंगी नहीं रंभा। किसे नहीं छोड़ोगी बेटा? नाटक बंद कर। शिवाय का है। शिवाय का पता तो मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। कहाँ हो सकता है शिवाय? मुझे कुछ भी करके शिवाय का पता लगाना ही होगा। कहाँ ढूंढूं? कहाँ होंगे शिवाय? शिवाय, शिवाय कहाँ ढूंढूं मैं? पता नहीं दामिनी ने शिवाय को कहाँ छुपाया है। हमने विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। भोलेनाथ, कहीं सच में शिवाय का अंतिम संस्कार? नागपुरुष। नहीं पार्वती, शिवाय का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। पर आप इस बात को इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि शिवाय के शरीर के अंदर अब भी नागमणि है और उसके शरीर को अगर जलाया गया या दफनाया जाता है तो उसकी जानकारी हमें अवश्य होगी। ये बूढ़ी अम्मा शिवाय के कमरे में क्या कर रही है? तुम यहाँ सुनो, शिवाय के कमरे में आराम कर रहे, तुम चले मत जाना उसको परेशान करने। हाँ क्या है, ऐसे घूर कह रहे हो? हमने शिवाय के लिए सब कुछ किया। अरे आपका बच्चा तो पढ़ा लिखा भी नहीं था, ये सब कुछ हमने संभाला और आप हम ही को एटीट्यूड दे रही है। भाभी बकवास बंद करो। मेरे भोले भाले शिवाय को बेवकूफ बनाया तुमने। आपका बेटा बेवकूफ था, उसमें हम क्या कर सकते थे? बस तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो उज्जवल। ये तो शुरुआत है भाभी, अब हम अपना हक लेकर रहेंगे। अरे हक तो हमें भी अपना चाहिए और हक के साथ वो खजाना भी चाहिए उस बुढ़िया का। अरे शांत रहो, तुम शांत रहो। ये पूरी प्रॉपर्टी, ये खजाना, इस बार हम कब्जा कर रहेंगे। सुन लो आप सब। अरे ये खजाना भी शिवाय का था और ये घर भी शिवाय का। किसी को एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी, समझ में आई बात? जीजी, कहा तो वो बुढ़िया शांति और अमन का प्रतीक बन रही थी इन घर वालों के लिए। देखिए खजाने की बात करके कैसे आग लगाती है इन सबके बीच में। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना रंभा, कि तुम इंसान को समझने में देरी कर देती हो। वो बुढ़िया और कोई नहीं बल्कि पार्वती है। क्या? पार्वती? हाँ पार्वती, और मुझे डर है कि उसे उसका पिछला जन्म याद आ गया। और अगर ऐसा हुआ रंभा तो इस बात का पता तो मैं लगा कर रहूंगी कि उसे उसका पिछला जन्म याद आया कि नहीं। मेरा वादा है नागपुरुष, जल्द से जल्द मैं अपने शिवाय को ढूंढ कर रहूंगी। कहाँ है शिवाय? कहाँ ढूंढूं शिवाय को? कौन है? ऐसा क्यों लगा जैसे कोई अभी यहाँ से निकला। कोई तो था यहाँ। कौन है? ए, नकाब वाला। अब देखना रंभा, बस कुछ देर और, फिर कैसे मेरे ये शतरंज के प्यादे उस नागिन को लेकर आते हैं। और फिर देखना मेरी एक उंगली उठाए बिना कैसे वो नागिन अपने सारे राज उगलती है। क्योंकि ये पार्वती जानती है
इसके नकाबपोशों के पीछे वही लोग हैं जिन्होंने इसकी बच्ची और उसके पति को मारा था। क्या बात है जीजी? नए जन्म में भी चेहरे के साथ साथ वही शातिर दिमाग लेकर आई हैं आप। क्या बात है? मुझे पता था तू जरूर आएगी नागिन। ये देख देख, हमारे पति को कैद करके रखा है हमने। तुझे और तेरे पति को पिछले जन्म में सजा दिया था और इस जन्म में तेरा पति हमें नागमणि देगा। अब तू अपनी आंखों से देख, अपने पति को मरते हुए मार कर इसके अंदर से नागमणि निकालेंगे। जीजी, शीशा टूट गया रंभा। मैं जानती हूँ तुम लोग वो नहीं जिन्होंने पिछले जन्म में मेरे परिवार को खत्म किया था। तुम लोगों को पार्वती को उस कमरे तक लेकर आना है। मुझे ये जानना है कि उसकी याददाश्त वापस आई कि नहीं। पार्वती को ऐसा लगना चाहिए कि तुम लोग वही लोग हो जिन्होंने उसके परिवार को खत्म किया था। हमें उसे धोखे से फंसाना है। हो जाएगा। भूलना मत कि वो एक नागिन है। उसे देखकर कहीं डर तो नहीं जाओगे? डर कहाँ न हो जाएगा। बहुत मर्डर किया है हमने, और ये नागिन क्या चीज है। पार्वती को सब पता था रंभा। ये 1000 साल पुरानी मायावी तलवार है। अगर एक बार घाव मिले ना तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाओगी तुम। तुम्हारे भाले में इतना दम नहीं जो एक पत्नी को, एक माँ को हरा सके। मुझे वहां जाना होगा रंभा। शिवाय का शरीर ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैं अपनी चाल को नाकामयाब नहीं होने दे सकती। तुम चिंता मत करो शिवाय, मैं आ गई हूं ना। अब तुम्हें और इस परिवार को कुछ नहीं होने दूंगी। सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगी शिवाय। इस जन्म में हमारी कहानी अधूरी नहीं रह सकती।
जल्दी चलो रंभा। जीजी। रंभा संभल के चलो। हाँ चल रही हूँ। जल्दी आओ। आ रही हूँ। लगता है दामिनी और रंभा इसी तरफ आ रहे हैं। शिवाय सिर्फ मेरा है रंभा। मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। हाँ 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 जल्दी चलो। आ रही हूँ जीजी। ये नहीं हो सकता। शिवाय कहाँ गया? मैंने शिवाय को यहाँ पर इसलिए रखा था ताकि वो नागिन अपना सर उगल दे। ये पता चल जाए मुझे कि उसकी याददाश्त वापस आ गई, लेकिन वो शिवाय को लेकर चले गई यहाँ से। रंभा, ये क्या किया तुमने? उठो, उठो, अरे उठो। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुमसे हो पाएगा कि नहीं। पूछा था ना तुमसे। हमारी आवाज को क्या हुआ? सब याद आ गया ना उस नागिन को? हाँ, इसलिए लेकर गई ना वो शिवाय को। बोलो, अरे बोलोगे? तुम लोग इसी लायक हो। जो मेरे काम नहीं आ सकता वो किसी काम का नहीं है। तुम पार्वती को बिना संकोच के अपने दुश्मन को हराकर, शिवाय को यहाँ से बचाकर पार्वती ने अपने निडर होने का परिणाम दे दिया। जय भोलेनाथ। कहाँ है मेरा शिवाय? शिवाय, शिवाय, शिवाय कहाँ तुम? मेरा शिवाय। जीजी, जीजी मेरी तो जान निकल गई। जीजी मैंने पूरा घर जान लिया, कहीं नहीं मिले, ना शिवाय ना पार्वती। अरे तो ढूंढो ना, मुझे शिवाय चाहिए। जीजी मेरे कान में क्यों चिल्ला रही हैं आप? अब मुझे धमकी देकर क्या होगा? आपने ना खुद अपना पैर कुल्हाड़ी पर मारा है। क्या कहा तुमने? और नहीं तो क्या, अच्छा खासा शिवाय आपके पास था ना, लेकिन नहीं, आपको तो पार्वती का सच जानना है। और सच जान भी लेती तो फिर क्या कर लेती आप? शिवाय आपके हाथ में था, नागमणि आपके पास थी, लेकिन नहीं, आपको लोग अपने फायदे से ज्यादा दूसरे के नुकसान से लेना दे रहे हैं। शांति से नहीं रह सकती क्या? इतनी हिम्मत मुझसे इस तरीके से बात करने की कोशिश भी मत करना। क्या कर रही है आप? बाबू आपकी सास तो दामिनी की है, दामिनी की नहीं। और ये सास वाले ताने और ज्ञान अपने पास रखना, समझी? वरना पुराने वाली जीजी बनते हुए 1 मिनट नहीं लगेगी। जीजी आप तो गुस्सा हो गई। जीजी मैं तो मजाक कर रही थी। जीजी मैं तो बस ये कह रही थी कि वो पार्वती शिवाय की लाश को आपके चुंबल से लेकर फुल हो गई, बस इतना ही। उससे क्या लगता है कि वो जीत गई? नहीं, उसके पास शिवाय की लाश है ना। कोई बात नहीं, अरे उससे पहले तो मैं इस घर में इतनी अशांति फैलाऊंगी कि शिवाय के अंदर एक बुरी आत्मा होगी।
शिवाय शिवाय, हर बार ऐसा क्यों होता है? क्यों जब भी लगता है कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है, हम एक होने वाले हैं, कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हम फिर से अलग हो जाते हैं। शिवाय, शिवाय, हर बार हमारा प्यार हार जाता है और बुराई जीत जाती है। याद है जब हम पहली बार मिले थे, कितना लड़े थे ना। फिर हमारी शादी, हमारा परिवार पूरा हुआ। आज सही मायनों में हमारा परिवार पूरा हो गया। और ऐसे नोक जोक करते करते कब हमें प्यार हो गया पता ही नहीं चला। शिवाय, 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 मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। शिवाय के बिना पार्वती का कोई वजूद नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ। तो तुम्हें लौटना होगा, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। उठो शिवाय, मुझे तुम्हारी जरूरत है। उठो ना शिवाय, शिवाय उठो ना, प्लीज उठो, उठो। नहीं रह सकती, नहीं रह सकती शिवाय। शिवाय, शिवाय तुम मेरी बात नहीं मानोगे। मुझे लड़ना है तुमसे, फिर से लड़ना है, साथ रहना है तुम्हारे। टीचर कहते हो ना मुझे, तुम्हारी इंग्लिश टीचर हूँ ना मैं, ऑर्डर है मेरा। उठो ना शिवाय, उठो। गलत इंग्लिश बोल के मुझे परेशान करो, उठो ना शिवाय। ये सब उस दामिनी की वजह से हुआ। उसी ने तुम्हें पानी में डाला था, जिसकी वजह से उसे नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। उसे उसके किए की सजा दूंगी, और ऐसी सजा दूंगी कि कभी जन्म नहीं ले पाएगी वो। वो 5 कातिल, उन्हें भी उनकी सजा दूंगी। पर सबसे पहले मुझे शिव जी की परीक्षाएं पूरी करनी है। अष्टलक्ष्मी बनकर तुम्हें वापस लेकर आना है। तुम्हें कुछ नहीं होने देना। शिवाय को वापस लेकर आऊंगी, लेकर आऊंगी। मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख के प्रण लेती हूँ। मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगी शिवाय। पार्वती अपने शिवाय को वापस जरूर लाएगी। मैं इस पार्वती को छोड़ूंगी नहीं रंभा, जान ले लूंगी इसकी। किसे नहीं छोड़ोगी बेटा? नाटक बंद कर। शिवाय कहाँ है? लो कर लो बात है। उम्र हमारी बढ़ रही है और याददाश्त तो तुम्हारी जा रही है।
अभी बताया ना शिवाय की दादी जी ने कि शिवाय का अंतिम संस्कार हो चुका है। तो ये बेटा कोई सदमा लगा है क्या? हाँ? ऐसे शिवाय ना लड़का बहुत ही अच्छा था, हीरा था, सबका दिल जीत लेता था, सबसे बहुत ही प्यार करता था। एक बार जो कोई उससे मिल ले उसका दीवाना बन जाता था। मुझे पूरा यकीन है कि बुलबुल इसी घर में है अभी भी, और आज इस सपोली को ये घर भी मुझसे नहीं बचा पाएगा। माँ मुझे बचाइए, माँ, माँ बचाओ। कहीं तुमको भी उससे प्यार तो नहीं हो गया था? मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तू कौन है। इसलिए पार्वती साफ साफ बता दे शिवाय कहाँ है। अगर मुझे अच्छे से जानती हो तो ये भी जानती होगी कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानती। शिवाय का पता तो मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। थोड़ी मेहनत कर ले दामिनी, और अगर कर सकती है तो शिवाय का पता लगा। मुझे पूरा यकीन है कि बुलबुल इसी घर में है अभी भी, और आज इस सपोली को ये घर भी मुझसे नहीं बचा पाएगा। माँ मुझे बचाइए, माँ, माँ बचाओ। वो क्या है ना, कभी कभी बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद ले लेना चाहिए बेटा। जिसका अंत निकट हो से कुछ सांसें एक्स्ट्रा मिल जाती है। अब हम तो चले सैर करने। वो क्या है ना, खाना खाने के बाद सैर करो तो तंदुरुस्त रहते हो। बेटा तुम भी थोड़ा हाथ पैर चला लिया करो, सेहत अच्छी रहेगी। मुझे पूरा यकीन है कि बुलबुल इसी घर में है अभी भी, और आज इस सपोली को ये घर भी मुझसे नहीं बचा पाएगा। माँ मुझे बचाइए, माँ, माँ बचाओ। मुझे पूरा यकीन है कि बुलबुल इसी घर में है अभी भी, और आज इस सपोली को ये घर भी मुझसे नहीं बचा पाएगा।